अपने गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया, 30 रुपया रोज़ पे मजदूरी किया और वहाँ मेहनत और ईमानदारी के दम पर, संघर्ष के दम पर हमने वहाँ पे मुकाम को हासिल किया। फिर मैं बिहार आया, मैंने देखा लोग चांद पे घर बना रहे हैं, लोग चांद पे पहुँच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस राज्य में, इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। आज भी हमारे लोग, खास करके निषाद, बिन बेलदार, नुनिया, मला, निषाद का अति पिछड़ा में बहुत सारे ऐसे उपजाति हैं, आज भी इस धरती पर आधी मानव के जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। मानव के जैसे ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। आज अभी ठंड का समय है, लोग अपने घर से नहीं निकलेंगे, अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन हमारे लोग 4 बजे सुबह में जाकर मछली मारेंगे और मछली मार के बाजार में लाएंगे, तब जाके उनका घर परिवार चलेगा। और इस धरती पर जो लोग पढ़ लिख लिए हैं, पॉलिटिकल जिसके पास ताकत हो गया है, हम लोग बहुत पीछे हैं, लोग बहुत आगे निकल चुका है। और इस समय में हमें अपने अधिकार के लिए, संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ना है। अब पिछले 8 साल से हम लोग लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं, और आज मान सकते हैं कि पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में आज लोग जानने लगे, पहचानने लगे कि हाँ, निषाद समाज भी, मल्ला जाति भी कोई जाति है और उनके भी हक अधिकार की बात हो रहा है, उन्हें भी हम हक अधिकार दें। तो इसलिए 2 ही चीज़ से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक तो सबसे पहले एक रोटी कम खाइए, अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, काबिल नहीं होगा, तब तक ये समाज में, संसार में लोग उसको गुमराह बना करते रहेंगे। इसलिए इसको पढ़ाइए लिखाइए, उसको आगे बढ़ाइए। दूसरा, इस राज्य में, देश में 2 ही चीज़ से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक, ये आपके पास पैसा होना चाहिए, तो सब चीज़ आपके कंट्रोल में होगा, और पैसा नहीं रहा तो आपके पास पावर रहना चाहिए। तो पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन पावर जो है वो आपको आसानी से मिल सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें वो ताकत दिया है कि आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है, आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, और आपके वोट से विधायक, सांसद बनते हैं, आपके वोट से मुखिया बनते हैं। और आप देखते होंगे जो बनते हैं उन्हीं के पास पावर होता है, जो नहीं बनेंगे उनके पास कोई पावर नहीं है। अभी बीच में हम लोगों ने आपके ही वोट से, आपके संघर्ष से हम लोग लड़ाई लड़कर अपने दम पर 4 विधायक बनाए, और मैं खुद मंत्री भी बना, और हमारे सहयोग से बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। अगर हम उस समय समर्थन नहीं देते तो आज बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस समय मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये हमारे पास ताकत था। फिर हम लोग काम कर रहे थे अपने लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए। तो बहुत सारे लोगों को बहुत जलन होता है कि एक मछली मारने वाले का बेटा हमारी बराबरी करने लगा है, हम जिस जगह बैठ रहे हैं उस जगह पे ये बैठ रहा है। तो उन्होंने आपके लोगों को, आपके समाज के गरीब लोगों को हमेशा गुलाम बना के रखा था, और उनको अच्छा नहीं लगा कि ये भी बिहार का मालिक बन गया है। तो वो आपका दुश्मन बहुत बड़ा है। उन्होंने अपनी रणनीति बनाया और वो आपको सत्ता से, सरकार से बाहर किया। लेकिन मुझे पता है कि वो ज़्यादा दिन तक हमको दूर नहीं रख सकते हैं। आज जो लोग हमें सत्ता, पावर से दूर किए, आज वही लोग आज आपका भाई, आपका बेटा को कहीं ना कहीं पैरों के नीचे आ रहा है, झुक रहा है कि आप, गलती हमसे हो गया, हमें माफ़ कर दीजिए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास वोट का ताकत है। हमने बौछार में चुनाव लड़ा, वहाँ पे मैंने दिखा दिया कि लोग हमारे पास है, 18% वोट है, और आपको सरकार में आना है तो बगैर वीआईपी, बगैर निषाद समाज के बगैर सहयोग से बिहार में कोई सरकार नहीं बना सकता है। और जब भी आपको हमेशा अपने आप को संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि मैं मजबूत हूँ और मैं जिंदा हूँ। अगर आपको अधिकार चाहिए, संघर्ष करना है, तो उसके लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है, और वही आज मैं कर रहा हूँ। मैं आज यहाँ पे अपने प्रत्याशी नीलाभ जी को मैंने चुनाव मैदान में उतारा हूँ। एक तरफ 7 पार्टी का गठबंधन है, एक तरफ 4 पार्टी का गठबंधन है, और आज एक तरफ आज आपका भाई, आपका बेटा सनफ मल्ला अकेले मैदान में बैठा है। और यहाँ पे
हमने एक अच्छा युवा को प्रत्याशी बनाया है। इनका नाना जी 4 बार इस क्षेत्र में विधायक बने हैं और एक बार तो इनके नाना जी निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे घर परिवार से मैंने इनको चुनाव लड़ाया। स्वर्गीय साधु शरण शाही जी इस क्षेत्र में समाजवादी नेता थे और मजबूती से उनका एक विचार पे वो क्षेत्र में लोगों के लिए काम करते थे। आज हमारा इस क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारा नीलाभ जी हैं और पूरे बिहार के जनता, खास करके कुरहनी के जनता मन बना चुके हैं। और आप लोगों को हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारा सिर्फ वोटर ही नहीं है, आपके पास जो वोट है वो तो है ही है और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि वो वीआईपी के पक्ष में नहीं है। वो तो वीआईपी के पक्ष में है, लेकिन जरूरी है कि अगर एक वोट अगर आपके पास है तो हर एक आदमी अभी अपने यहाँ से मन बना के जाइए कि आपके अगल बगल पड़ोस में जिनको कल तक आप वोट देते आए हैं उनको हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, उनको कहिए कि आज हम लोग संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरे हैं। आप एक अपना वोट हमें अपना प्रत्याशी को दीजिए। तो हर एक नौजवान, हर एक माता बहन, हर एक लोग अगल बगल के गांव में जाके घूमकर अपने प्रत्याशी के लिए वोट लीजिए और मजबूती से हम लोग यहाँ पे जीतेंगे और पूरे हिंदुस्तान को दिखा देंगे कि निषाद का बेटा अकेले मैदान में किसी से कम नहीं है। आज पार्टी का मान सम्मान अधिकार की लड़ाई है, तो इसलिए यहाँ पे एकजुट होंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। जिससे पहले हमने बोछा में दिखाया, इससे पहले सिमरी बख्तियारपुर में दिखाया। कभी कभी हम चुनाव हार के भी हम चुनाव जीतते हैं। हम सिमरी बख्तियारपुर में चुनाव हार गए, लेकिन 25,000 वोट मिला तो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी झुका और 11 सीट से गठबंधन किया।